सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है जी इंडियाज मोस्ट इंसेन प्रोजेक्ट विद सऊदी अरेबिया। और एक है जी अंडर सी केबल। अच्छा, अंडर सी केबल क्या वो कट्ठा लिखा हुआ है ना, अंडर सी केबल टू कनेक्ट पावर ग्रिड्स। और वर्ल्ड वाइड की वीडियो है ये। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद, मेरे साथ है नदीम इकबाल, मोहम्मद सलीम खोखर और इस्तिकलाल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ G20 समिट के बाद भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो एक्टिविटी है ये थमी नहीं है। रिसेंटली देखा गया कि मोहम्मद बिन सलमान अलग से एक इंपॉर्टेंट विजिट पे आए टू इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड जो सरकार ने वीडियो है ये भी करी है रिलीज। और इस दौरान एक बड़ी न्यूज़ ये सामने आई कि भारत और सऊदी अरेबिया अपना जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, जो पावर ग्रिड है, इसको कनेक्ट करने वाले हैं। इसका मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये है, कल को मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की कमी पड़ती है इंडिया में, तो इलेक्ट्रिसिटी सऊदी अरेबिया भेज पाएगा भारत को। एक्चुअली भेजना वर्ड गलत होगा, बेच पाएगा भारत को। और सेम काम इंडिया कर सकता है सऊदी अरेबिया के लिए। और ये सब जो एक लार्जर प्लान है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अंडर किया जा रहा है। डिस्कस करेंगे कि एक अंडर सी केबल के साथ, पानी के नीचे जो केबल बिछती है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी इंडिया से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से इंडिया कैसे ला पाएंगे। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा एशियन देश है जिसने अपनी पहली टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में आपको समझाया था कि G20 समिट में एक कॉन्सेप्ट पर एग्रीमेंट हो चुका है कि इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप को प्रॉपरली कनेक्ट किया जाएगा, ना सिर्फ ट्रेड के जरिए, इंटरनेट केबल के जरिए, रीन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसफर के जरिए, हर तरफ से ये दोनों महाद्वीप और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये जो तीनों रीजन है, इन्हें कनेक्ट कर दिया जाएगा। नाउ इसके बारे में जब जो बाइडन ने ट्वीट करी थी, इन्होंने कंट्रीज के नाम लिए थे। इन्होंने कहा था कि यूएसए, इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑफ कोर्स जो यूरोपियन यूनियन के बाकी देश हैं, ये सब मिलकर फाइनेंस करेंगे, फंड करेंगे, उसके अलावा प्लान करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को। और व्हाइट हाउस ने अपनी वेबसाइट पे ऑन रिकॉर्ड ये लिखा था, 60 दिन के अंदर अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है इस पर बात शुरू हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। और बेसिकली इस प्रोजेक्ट को लेकर ना एक अर्जेंसी दिख रही थी कि एवरीथिंग विल बी डन फास्ट। ये आसानी है कि बोल के बैठ गए, फिर अगले समिट में फिर से बात करी, फिर चौथे पांचवें साल में काम हो रहा है। इसी साल आप देखोगे इस कॉरिडोर से रिलेटेड बहुत सारा काम होगा। और जो बाइडन ने जब इस कॉरिडोर के बारे में ट्वीट करी थी, इन्होंने स्पेसिफिकली एक पॉइंट ये मेंशन किया था कि एक बार जब ये कॉरिडोर बिल्ट हो जाएगा ना, तो इट विल मेक इट इजियर टू ट्रेड, एक्सपोर्ट क्लीन एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीन एनर्जी। हम लोग ये चाहते हैं भविष्य में कि सोलर पावर इंडिया में जो आ रही है ना, अगर मान लो इंडिया बहुत सारे सोलर पार्क बनाकर बैठा है, हमारे पास सोलर पावर इकट्ठा हो चुकी है बहुत सारी, हम इसको बेच पाए सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया आगे इसको बेच पाए यूरोप तक। तो जो ये रीन्यूएबल एनर्जी का ट्रेड है ये हम बढ़ाना चाहते हैं। याद रखिएगा, हम जो ये एनर्जी ट्रांसफर की बात करें, हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया में कोयला जलाकर बिजली बनाई गई, उसी बिजली को हमने आगे ट्रांसफर कर दिया या बेच दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ किया जा रहा है रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। क्लाइमेट चेंज एक बड़ा एंगल है यहाँ पर। तो जो ये बड़ा ग्रैंड प्लान है ना, इसकी शुरुआत हो चुकी है। मेरे हिसाब से देखो, पहले तो काम यही किया जाएगा कि इंडिया को जोड़ो प्रॉपरली मिडल ईस्ट से। मिडल ईस्ट को यूरोप से जोड़ना थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा क्योंकि बीच में थोड़े डिस्प्यूट भी आते हैं और इसराइल का भी थोड़ा इशू है। इसराइल और सऊदी अरेबिया को बैठकर बहुत सारे इश्यूज पर नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो सऊदी अरेबिया ने ना अभी तक ये डिसाइड ये किया है कि इंडिया, जो एक आप कह लीजिए ज्यादा फ्रेंडली कंट्री है, उनके साथ बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि कैसे एक अंडर सी केबल, जी हाँ, एक अंडर सी केबल गुजरात से पहले जाएगी यूएई में और फिर यूएई से जाएगी सऊदी अरेबिया में। इसका एक अल्टरनेट रूट ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि ये अंडर सी केबल पहले जाएगी ओमान में, फिर जाएगी सऊदी अरेबिया में। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं, वेट, हाउ इज दिस पॉसिबल कि मान लो इंडिया के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी सऊदी अरेबिया चाहेगा क्यों? सऊदी अरेबिया के पास नेचुरल गैस है, इनके पास ऑयल है, ये वो सब यूज करके बनाएंगे ना इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, जिस तरीके से भारत ने वादा किया है कि 2070 तक, आपको याद होगा पीएम मोदी ने यह बात अनाउंस करी थी
कि 2070 तक इंडिया एक जीरो नेट कार्बन एमिशन कंट्री बन जाएगा। बेसिकली इंडिया से कार्बन एमिशन निकलेंगे ही नहीं, जिससे क्लाइमेट चेंज और ज़रा बढ़े। तो जो इंडिया का टारगेट है 2070 का, सऊदी अरेबिया का भी टारगेट है 2060 का। तो इसलिए सऊदी अरेबिया भी रीन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना चाहता है। मगर रीन्यूएबल एनर्जी की प्रॉब्लम एक थोड़ी ये रहती है कि ये वातावरण पर, दिन पे, रात पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोलर पावर की, सोलर पावर के लिए ऑब्वियसली आपको सन चाहिए। तो मान लो अभी सूर्य देवता की जो किरणें हैं ये पहुंची है इंडिया तक, सऊदी अरेबिया में अभी भी अंधेरा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की नीड ये लोग कैसे पूरी करेंगे? या तो स्टोर करेंगे, बहुत सारी बैटरीज बनाएंगे, लिथियम आयन बैटरीज का एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज बना देंगे जिससे हमेशा इनके पास इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड हो। उसमें देखिए प्रॉब्लम आती है, पहली बात तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, उसके अलावा इतने बड़े स्केल पर लिथियम एक्सट्रैक्ट करना भी ना एनवायरनमेंट के लिए इतना अच्छा होता नहीं है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये होगा कि जब इंडिया में सूर्यदेव की कृपा हो रही है तो इंडिया से जो पावर है ये जाए सऊदी अरेबिया में। फिर जब सऊदी अरेबिया में सूर्य है, यूरोप में अंधकार है, तो सऊदी अरेबिया जो ये इलेक्ट्रिसिटी है ये बेचे यूरोप को। तो ये कॉन्सेप्ट है वन सन वन अर्थ वन ग्रिड का, यही कॉन्सेप्ट है। और इसको अब हम देख रहे हैं कि स्लोली मूव किया जा रहा है, इसने बेबी स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि एक अंडर सी केबल से इलेक्ट्रिसिटी, ये तो एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में कभी सुना नहीं था। ये हो चुका है बहुत बार, बहुत कॉमन है, यूरोप में बहुत कॉमन है, इंडिया भी ये कर चुका है अपने ही देश में काफ़ी बार। एक एग्जाम्पल देता हूँ, वैसे आपको एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ एलिफेंटा टापू का। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है हमारा प्यारा भारत और मुंबई के पास में आपको एक टापू दिखेगा छोटा सा, ये जरा आप देख पाओगे, ये है जी आपका टापू, इसको कहते हैं एलिफेंटा आइलैंड। आज़ादी के 70 साल बाद भी ना यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई थी नहीं, तो इन दी एंड क्या किया गया, एक अंडर सी पावर केबल बिछाई गई करीब 7.5 किलोमीटर्स की। जी हाँ, ये लॉन्गेस्ट अंडर सी पावर केबल थी और इससे एलिफेंटा आइलैंड को प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी गई। तो ये कोई बहुत निराला कॉन्सेप्ट नहीं है, 2018 में हम लोग कर चुके हैं, उससे पहले 2017 में आप जाओगे ना तो यूरोप के कई देश हैं, ये बड़ी बड़ी इस टाइप की जो पावर केबल्स है ये बना चुके हैं। ये ऑफ कोर्स वेरियस टाइप की पावर को आपस में ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम सोलर पावर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर सकते हैं विंड एनर्जी की, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं हाइड्रो एनर्जी की। ठीक है, आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, आप बेचना चाहते हैं तो इस पावर केबल से बेच सकते हैं। ऑब्वियसली एक बहुत ही बेसिक बात यह है कि जितना दूर होगा ना वो देश जिसको आपको बेचनी है ये पावर, उतनी पावर केबल में थोड़ी बहुत लूज हो जाएगी, थोड़ा बहुत आप खोदोगे उस पावर को। ये अभी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है इस डिसएडवांटेज को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो अंडर सी केबल बिछेगी, इट विल बी मैसिव। कई इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 1600 किलोमीटर लंबी हमें अंडर वाटर केबल चाहिए होगी। एटलीस्ट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रूट यही होगा, ओमान तक ले जाओ पहले केबल, ओमान से सऊदी अरेबिया छोटा पड़ेगा, बट यू नेवर नो, हो सकता है कि ये केबल पहले यूएई से कनेक्ट की जाए और फिर जाइए सऊदी अरेबिया में। तो इससे रिलेटेड अभी डिटेल्स आनी बाकी हैं कि होगा यहाँ पर क्या, बट अभी के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्रीज के बीच में डेवलप की जा चुकी है। अब दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट आपस में डिस्कस करेंगी कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी, किस कंपनी को इसका टेंडर दिया जाएगा, ये कब तक बनेगा, डेडलाइन क्या होगी इसकी। तो इस पे इन द फ्यूचर आप देखोगे बहुत सी डेवलपमेंट्स आने वाली है, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सिर्फ लिमिटेड हैं टू द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ऑस्ट्रेलिया भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है ऐसी अंडर सी केबल बिछाने की। एक देखिए प्रोजेक्ट ये चल रहा है जहां पर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया को सिंगापुर से कनेक्ट किया जाएगा, और इंडिया और सिंगापुर भी बात कर रहे हैं कि अपनी पावर ग्रिड को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। तो इन द फ्यूचर अगेन ये सब जो काम है मोस्ट प्रोबब्ली कंप्लीट की अगर मैं बात करूं ना कि खत्म कब होंगे, प्रोबब्ली 2030 के आसपास। इट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि ये मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, इसमें टाइम लगेगा ये केबल्स बिछाने में, सो दिस विल बी डिफिकल्ट। मगर एक बार जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखोगे यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ना आप रीन्यूएबल पावर का ट्रेड कर पाओगे। इट विल बी ऑलमोस्ट गेम चेंजिंग। वैसे मैं आपको बता दूं ये सब इंडिया में ना, एटलीस्ट मैं कहूँगा साउथ एशिया में हम पहले भी कर सकते थे। 2008 में इंडिया ने श्रीलंका को एक प्रस्ताव दिया था
कि जी पावर ग्रिड जो है ना इसको हम कनेक्ट करते हैं, मगर उस टाइम कॉस्ट देखकर, वेरियस और एस्पेक्ट्स को देखकर श्रीलंका डर गया। श्रीलंका ने इस प्रोजेक्ट से खुद को पुल आउट कर लिया। अभी रिसेंटली इंडिया श्रीलंका ने भी फिर से बातचीत शुरू कर दी है कि 2030 तक, जी हाँ इस केस में भी 2030 तक हम दोनों की पावर ग्रिड को प्रॉपर्ली कनेक्ट कर देंगे। तो अगेन ये जो प्रोसेस है इट इज इनएविटेबल, ये होना ही है। और इससे आप देखोगे इंडिया की जो नीड है, इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि रीन्यूएबल सेक्टर में ना इंडिया से बड़ा एनर्जी प्रोवाइडर शायद ही इस रीजन में खड़ा हो। नाउ फाइनली हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था कि किस एशियन कंट्री ने हाल ही में एक टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च करी है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे आप देख पाओगे किम जोंग उन ने रिवील करी है ये सबमरीन, और ये इसकी फोटो भी है। इसका सबमरीन का नाम है हीरो किम उन ओके। तो बहुत ज़्यादा यूनिक नाम वाली सबमरीन है, काफ़ी न्यूज़ में है, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. क्या कहना चाहोगे इस पे? ये सऊदीया के बारे में भी बताएंगे हमारे दीन भाई। और पता बाकी ये काम तो बहुत अच्छा है, Analyst। ये काम तो बहुत अच्छा है यार। ये छोटी सोच नहीं है, बड़ी सोच है। कि मतलब मैं भी ये सुन के हैरान हो गया हूँ कि इंडिया और सऊदी अरब मतलब ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि इंडिया में जिस टाइम सूरज होगा ना, ये केबल कनेक्ट हो जाएगी कि इंडिया की जो एनर्जी है ना उस टाइम मतलब वो सौदी अरब को मिलेगी। तो ये उस छोटी वक्त सी अंधेरा होता है ना, सऊदी अरब में उस टाइम में दो ये घंटे का मेरा ख्याल फर्क एक है। किस्म का ट्रांसफर का सिस्टम है, ट्रेडिंग डेढ़ से की 2 होगी। घंटे का क्या बात है यार, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं है? यूरोप को बहुत फायदा है इस चीज से। यूरोप को भी बहुत फायदा है। और ये इंडिया और सऊदी अरेबिया में तो ज्यादातर मतलब धूप ही होती है, तो आप लोगों को हाँ। पता है। यूरोप में मसला बनता है ये हाँ। पावर का थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये ये बड़ी यूरोप बात- को बहुत फायदा है, यूरोप इन दोनों से खरीदेगा। और बाद में से गिरा वो है, यूरोप तक ही लेके जाना है। काम होती और यूरोप तक। और यार इंडिया का ये देखो यार कितना फोकस है काम के ऊपर। देखें ये छोटी लेकिन सी ये बात उसी है। पर G20 ये- में क्या जिक्र हो देखो ये गया? कोई पाकिस्तान- प्रोजेक्ट है जो बढ़ता G20 में है इसका ना, जिक्र हुआ। मिडिल ईस्ट और यूरोप और इंडिया का, हाँ जी, उसी का एक हिस्सा है ये भी। हिस्सा है ना, वो बात सही है। पर बिजली देखो में जाएगा, फिर इंडिया तेल का कितना भी है। आगे तक सोच रहा है यार। देखें ये भी बात है कि मतलब कितनी जबरदस्त। और देखो पाकिस्तान साथ में मुल्क है जो अपनी बिजली पूरी नहीं कर रहा, और इंडिया देखो कैसी टेक्नोलॉजी लेके आना चाह रहा है कि मतलब हम अपनी एनवायरनमेंट के हम किसी को ले भी नहीं रहे। हाँ मतलब एनवायरनमेंट, हाँ एनवायरनमेंट के लिए भी देखो ये जो है ना, ये सोलर वाली को बिजली बना रहे हैं जो मतलब देखिए, सूरज से। वो प्रोजेक्ट था ना मेरे ख्याल में, वो कहाँ पे लगा हुआ था जो इतने रकबे पे उन्होंने लगा दिए थे, सोलर पैनल लगाए हैं इधर ही है इंडिया ना, में, इंडिया में लगाया ना। इंडिया में एक जगह सोलर पार्क, वही तो इन्होंने बात की है ना कि आने वाले वक्तों में सोलर पार्क बहुत ज्यादा हो जाएंगे इंडिया में। हाँ। तो वो जो एनर्जी बनेगी वो आगे बेच सकते हैं। अभी ये सोचने लायक है, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे तो ज़हन में नहीं आया। इतनी वीडियो हमने की है, इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सुना है, लेकिन ये ज़हन में नहीं आया कि यार इस चीज़ की ट्रेडिंग भी हो सकती है कि समुद्र के नीचे से जनाब वायर जा रही हैं और दूसरे मुल्कों को बिजली दी जा रही है। एक इंटरनेट का उन्होंने बेहतरी के लिए करना है, हम्म, एक इन्होंने बिजली का कहा था उस वक्त, वो कॉरिडोर के जरिए बिल्कुल। तेल की और दूसरा सामान जो भी है बिल्कुल। वो दूसरे से वो उसके बाद मेरा हथियारों का था, वो सारा दूसरा सामान में आ जाता है ना। तेल, बिजली तो और जो इंटरनेट है ये मेन है। इंटरनेट अभी देखा जाए तो यूरोपीय मुमालिक में अभी यहाँ पे तो एमबीज में चलता है ना, तो वहाँ पे जीबीओ में चल रहा है। तो मैंने मेरे हाथ में देखा था, मेरे दोस्त ने मुझे सेंड किया, कहता बहुत कम स्पीड आ रही है, पता नहीं कितने जीबी लगा हुआ है। मैंने कहा ये कम स्पीड है। तो जलाने के लिए उसने सेंड किया हुआ था कि भाई तुम गरीबों की स्पीड नहीं आ रही, मैं यूएसए में बैठा हुआ हूँ तो देखो स्पीड कितनी आ रही है। कहता है बहुत कम आ रही है, मेरा नेट स्लो चल रहा है यार, पता नहीं अटक रही है। असल में मेरी वीडियो अटक गई थी क्योंकि मेरा नेट स्लो था, तो वो बेइज्जती कर रहा था। मैंने कहा चल कोई नहीं बच्चे, तू भी पाकिस्तान की है, खैर सब है। ये है कि सोचने लायक चीज होती है कि वो इंटरनेट इतनी हाई स्पीड इंटरनेट यूज कर रहे हैं
और इस चीज की क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है आजकल लोगों के पास, तो वो चीज जो है वो चाहते हैं कि एकदम से हो। अली भाई जब इधर वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं तो वो नेट वालों को इतनी गालियां देते होंगे कि आप गिनने में नहीं आएगी, क्योंकि होता है फ्रस्ट्रेशन होती है। हुआ चलता है यहाँ पे ना सिम का चलता है ना दूसरा वाईफाई चलता है, बिल्कुल। बता क्या करे फिर। और दूसरी बात ये ऑस्ट्रेलिया भी को मेरे ख्याल ऐसी ही एनर्जी कर रहा है कि वो भी बिजली बना रहा है सिंगापुर के साथ वो और उसके बाद मीडिया के साथ कनेक्ट होगा। वही मेरे चीज ख्याल है ना, वो में दूसरी साइड पे जो ऑस्ट्रेलिया है वो इधर जाएगा ना, सिंगापुर से होता हुआ ऑस्ट्रेलिया, दूसरी वो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप भी कनेक्ट हो जाएंगे। सारा जाल भेजिएगा आगे पीछे पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान बीच में वो साइड पे ही रहेगा। दुनिया बहुत आगे तक चली गई है, बड़ी जबरदस्त पोजीशन पे है पाकिस्तान इस जगह से पाकिस्तान भी फायदा उठा सकता है, पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान सोचते ही नहीं इस बारे में। अभी भी मैंने ना एक पोस्ट पढ़ी थी पाकिस्तान की मिसाल के बारे में कि पाकिस्तान जी बहुत आगे की सोचता है, कि लोगों को लगता है कि हर कंट्री फायदा दे सकता है आवाम को, तो पाकिस्तान फायदा नहीं देता। पाकिस्तान भी बहुत फायदा देता है। कैसे? वो एक साइड में ना चाइना का स्पीड ब्रेकर लगा हुआ था और एक साइड पे पाकिस्तान का था, तो लिखा हुआ था ये पाकिस्तानी स्पीड ब्रेकर का फायदा ये गुर्दे की पत्थरी के लिए और ये चाइना का कि ये बिजली पैदा करती है। वो हर कोई जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है। लेकिन ये है कि अभी पाकिस्तान जो है वो डॉलर से ही लड़ रहा है, जितना डॉलर कम हो जाए। लेकिन मैं एक बात और क्रेडिट देना चाहूंगा इस दफा हमारे आर्मी चीफ को, जो न्यू आए हैं। सीधी बात है, जो अच्छा काम पहले भी कहा था अच्छा काम करेंगे तो हम क्रेडिट भी देंगे। उन्होंने जो है ये एक क्रैकडाउन शुरू किया है ना, जो टारगेट रखा है कि 200 तक लेके आना है डॉलर को, मैं कहता हूँ वेरी गुड, हम इसमें आपके साथ हैं। बिल्कुल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी यही बोलता था, काम लोग अच्छा करते हैं सर। सियासी पार्टियां जो इनकी है ना, मेरा ये वही डिसीजन अभी वही है, ये इनकी बात नहीं मानते। अभी इन्होंने देखो सारे लोगों को काम पे लगा दिया, और ये जो अभी वजीर आजम बैठा है, ये यही कह लो कि ये जर्नल ही कह लो कोई बैठा हुआ है, ये उनका खास बंदा है, अच्छा बंदा है, उनकी बात सुनता है। कोई भी काम होता है, मैं पिछले दिनों भी समीर भाई के साथ मोटरसाइकिल में बात कर रहा था कि कोई भी दुनिया में कुछ काम होता है, जैसे मराकश में जैसे जल्जला है ना, रात को ये जल्जला आया था, सुबह उठते ही वज़ीर आज़म का मैंने ट्वीट देख लिया था कि उन्होंने अफसोस का इज़हार किया। मतलब अभी पूरी अभी जो हुकूमत चल रही है, सब ये ना काम करने वाली, बात सुनने वाली। और जितनी भी मेरा जो इख्तिलाफ है ना पीटीआई और नून लीग और पीपल पार्टी से, ये मेरा ये इख्तिलाफ है, ये आते हैं ना फिर ये अपनी मर्जी करते हैं, ये किसी की बात सुनते नहीं है। मतलब कोई गलत कह रहा है या बुरा सही कह रहा है, वो ये सोचते नहीं, ये क्रेडिट पे फौज को चला जाएगा, ये क्रेडिट नून लीग को चला जाएगा, ये क्रेडिट पे हमारे यही जंग चल रही है, क्रेडिट दूसरे को जा रहा है। ये नहीं सोचते पाकिस्तान का फायदा होता है, ये कोई भी नहीं सोचता, इसलिए हमारे हालात खराब होते हैं। अभी काम चल रहा है, अभी सारे काम पे फोकस है। अभी यकीन करो कितने बिजली चोर पकड़े गए हैं। मेरा तो सवाल बनता है, जितने बिजली चोर पकड़े गए हैं, जितनी चोरी कर रहे थे, उसका बिल हमको आया हुआ है, तो फिर हमसे वो बिल नहीं लो, क्योंकि अभी तो पता चल गया ना कि कितने हजारों लोग हैं जो बिजली चोरी कर रहे थे। बिजली चोर नहीं, वैसे मैं एक बात है कि चीनी चोर, बिजली चोर और उसके बहुत पकड़े जा रहे हैं ये डॉलर चोर। यकीन करें काफी सारे क्रैकडाउन शुरू हुआ है और काफी सारे ये पकड़े आर्मी चीफ भी कर रहे हैं, और वाकई उससे थोड़ा सा जो है ना वो डॉलर जो है वो कमी आई है बिल्कुल इन दिनों में ही। और चीनी में भी सस्ती हुई है, चीनी भी, और बिजली भी सस्ती होगी, क्योंकि बिजली चोर जब पकड़े जाएंगे तो बिजली का जो सारा है वो सारों बंदे यकीन करो पकड़े गए जो चोरी कर रहे थे, कुंडे डाल। तो वापडा वालों को ही पकड़ना है ना, वो वापडा वाले को कर रहे हैं, क्योंकि वो देख लेना, अब उनको फ्री मिली हुई है, अब उनको उनसे फ्री ले गया कि यार आप जो फ्री ले रहे हैं ये ज्यादती है आम आवाम के साथ, आप इसको बंद करें। उन्होंने बंद करने की कोशिश की है, उन्होंने एहतजाज निकाले। ओ भाई किस चीज का एहतजाज कर रहे हो आप? आपको अगर फ्री मिल रही हो, किस किस खाते में मिल रही है? आप ऑलरेडी पेमेंट ले रहे हो, अपने काम कर रहे हो, पेमेंट ले रहे हो, ठीक है ना। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तो गवर्नमेंट सर्वेंट होने के इतने फायदे नहीं है, इतने बेनिफिट नहीं है। आप उनके हालात भी देख ले, जो वो भी सोच ले, आपको तो एहतजाज निकल लेनी चाहिए। इन दिनों बहुत मजा आ रहा है, पाकिस्तान में बहुत काम चल रहा है इस तरफ से, मतलब कि बुरे काम को रोका जा रहा है इधर, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना है ना। अच्छी बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, और वही हम कर रहे हैं अप्रिशिएट, क्योंकि हम यहाँ पे जो गलत होता है तो उसका नुकस भी निकालते हैं, वो भी कहते हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन जो अच्छा हुआ है वो अच्छा भी है। बाकी इंडिया की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा आगे तक सोचते हैं, बहुत अच्छी बात सोचते हैं, ऐसी सोचते हैं जिससे दुनिया को फायदा होता है। ये भी एक बहुत जबरदस्त, लेकिन एक और भी बात है कि हमारा सऊदी अरब जो है ना, वो जो हमारा कहते हैं ना पाकिस्तान में हमारा है ना, तो सऊदी अरब जो है वो जो है उसने करने थे पहले ना इधर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में 25 बिलियन शायद,
तो उस वक्त जो है वो फिर इमरान खान जब था यहाँ पे, तो उसने OIC को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कश्मीर के मुद्दे को लेके। तो उसमें से बीच में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को भी रगड़ा, सऊदी अरब को रगड़ा। उसने उस वक्त कह दिया कि मैंने नहीं अब करने, तुम ये क्या कर रहे हो, तो ये है वो है, मतलब वही सऊदी अरब ने। वो हमारे तो थोड़ा सा उसके बाद फिर अभी जो है फिर से हुआ है थोड़ा बहुत, हो सकता है कि ये 17 बिलियन जो है ना डॉलर उसकी इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान में भी। तो लेकिन ये है कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि होगी पाकिस्तान में भी, लेकिन बातचीत चल रही है। बिल्कुल। और जो बाकी अभी इंडिया के साथ मुआहदा हुआ है सऊदी अरब का, और बाकी ये बहुत, मैं कहता हूँ कि फायदेमंद है, सब मुल्कों के लिए फायदेमंद है। जितने भी ये आपस में करेंगे उन सब का फायदा है इसमें किसी का ये नहीं है कि किसी का कोई घाटा है, हर किसी को कोई ना कोई फायदा देगा ये जितना भी ये प्रोजेक्ट है। और बाकी ये है कि ये इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में एक किस्म का अपने साथ मिलाना चाहता है। वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वही बात है कि वो पूरा करना चाहते हैं ये इंडिया। तो ये बड़ी अच्छी सोच है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये जो काम कर रहे हैं वाकई बिल्कुल अच्छा है, लेकिन एक दफा तो जो खर्चा होना है, लेकिन आने वाले वक्तों में जो है उसका बहुत फायदा होगा इंडिया को भी, मिडिल ईस्ट को भी, यूरोप को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी, अमेरिका को भी, हर एक को फायदा होगा। और बाकी जी अच्छा प्रोजेक्ट है, वेल डन इंडिया, मजा आया वीडियो देख के और डिटेल काफी मिली है इससे। बिल्कुल ही वीडियो बाकी जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने जिस तरह की डिटेल बताई है मेरे लिए शॉकिंग थी, क्योंकि पहले भी डिस्कस कर रहे थे, वही बात की है मैंने कि यार ये चीज़ भी हो सकती है ट्रेडिंग में, और इस तरह मतलब लाइट प्रोवाइड की जाएगी। और वो प्रॉब्लम जो यूरोप को फेस करनी पड़ती है लाइट की वजह से, और हमने तो कभी सोचे भी नहीं है कि यूरोप में भी लाइट का मसला इस तरह होगा। लेकिन आने वाले वक्त में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो उनको देखा जा रहा है, और उनके बारे में सोचा जा रहा है, और इन फ्यूचर प्लान किया जा रहा है। ये भी फ्यूचर का एक प्लान है, और आने वाले वक्त में हम अगर जिंदा रहे तो हम कह रहे होंगे यार उस वक्त इन्होंने सोचा था ये, और ये प्लान अभी देख लो ये ना होता तो तीसरी प्रॉब्लम बननी थी। पाकिस्तान ने उस वक्त सोचा ही नहीं है, ये तो उससे लड़ रहा था, ये तो ये कर रहा था। तो फिर तजिया निगार बैठ के इस तरह करेंगे हम उस वक्त हो सकते हैं तजिया निगार बन गए आप लोग हमें बूढ़े होते हुए देखेंगे, क्या पता हम नेशनल टीवी पे आ जाए और तजिया कर रहे हो। नहीं हमको एक आदमी ने ये भी कहा कि ये जज जो है ना 3-4 हैं वो रिटायर हो गए हैं, तो अभी ये पाकिस्तान के मसाइल पे डिस्कस करते रहते हैं, तो हम वही हैं, तो एक वक्त आएगा। वही कह रहा हूँ ना, क्या पता हमें कोई ले ही ले और उस वक्त जो है हम तजिया कर रहे हैं कि हम अपने दौर में जो है वो ये देखते थे, और उस वक्त पाकिस्तान अपनी किस्मत बदल सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं बदली, और आज देखें पाकिस्तान फिर भी डूबा ही हुई है। 2023 वक्त भी हमने यही कहा, हमने कहा 23 में, 24 में, 25 में हमने देखा ये कुछ हुआ है, और उस वक्त हम यूट्यूब पे बैठे हुए थे, और वो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था। अभी देख ले कहां से कहां चला गया है और क्या हो रहा है। मतलब उन्होंने कहना नहीं आप बताएं, ज्यादा एक्सपीरियंस है, लोगों ने सवाल करने हैं, जगह जगह इंटरव्यू होने हैं, तो ये तो नहीं होने वाला 12 लेख की आस रही है। लेकिन ये है कि हालात बेहतर हो जाए, और काश हम वहां पे बैठ के कह रहे हो कि उस वक्त हालात बाकी बहुत काश हमारे पास ऐसा इतना इख्तियार आ जाए पाकिस्तान की, हम भी कुछ ना कोई फैसला कर सकें। बिल्कुल, तो हम अच्छा करेंगे पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका इंडिया को फायदा है, और इंडिया के फायदे के साथ साथ सऊदी अरब को फायदा है, सऊदी अरब के साथ साथ यूरोपियन जो कंट्री हैं सारे उनको फायदा है। तो इससे इंडिया के जो माशी हालात हैं उसमें बड़ी बेहतरी आएगी। क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें इंडिया की आवाम के कमेंट्स हम चेक कर रहे थे। इंडिया की वो एक मीडिया का बंदा तो पूछ रहा था कि इंडिया के आवाम से कि कैसे हालात है मोदी सरकार के होते हुए। तो काफी सारे लोग जो कह रहे थे बेचारे कि महंगाई बहुत ज्यादा है जी, महंगाई बहुत ज्यादा है, आगे से रेट जो है वो काफी बढ़ चुके हैं। तो अभी जो मोदी साहब ये जो चीजें कर रहे हैं ना इंडिया के लिए, टेक्नोलॉजी के लिहाज से और ये तरक्की के लिहाज से जितनी भी स्टेप वो ले रहे हैं, ये सारे उस महंगाई पर काबू भी आ जाएगा और हालात बहुत ज्यादा बेहतर भी हो जाएंगे। क्योंकि फिलवक्त मुश्किलात का थोड़ा बहुत सामना है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो जाहिर बात है इतने प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े शुरू किए हुए हैं तो थोड़े बहुत तो फिर मसाइल का सामना होता है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजों में फिर छोटी छोटी मुश्किलात जो है ये इनको लेकर ही साथ चलना पड़ता है, और थोड़ी बहुत तकलीफ देखनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि आने वाले टाइम में उस तकलीफ का बहुत ज्यादा इंसान को बेनिफिट मिलता है और बहुत ज्यादा फायदा होता है। बिल्कुल वीडियो जबरदस्ती और होप फॉर अ गुड और जबरदस्त यार, और हर रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, नया सुनने को मिलता है, और जबरदस्त इंडिया वेल डन। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक
डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, लाल वाला बटन दबा दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Peace.